दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 40 जीके के ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए। 40 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर आप चाहते हैं आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे, रात में 9 बजे जीके नाइट क्विज होता है, ये एक भी दिन की वीडियो मिस ना हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा और बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड हो चुकी है दोस्तों, वो प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कोशिश करिएगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वह दोस्तों राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। अनुच्छेद 53 के 1 में राष्ट्रपति को भारत की संघ की कार्य शक्ति प्रदान करता है, इसलिए वह भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन शासन की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के कार्यालय में निहित है, इसलिए भारत में दोस्तों प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री को सरकार का वास्तविक प्रमुख कहा गया है। वास्तविक प्रमुख, ये क्वेश्चन आपसे सेपरेट पूछा जाता है कि भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वह प्रधानमंत्री होता है, ना कि राष्ट्रपति। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोग निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इजी क्वेश्चन है, ये भी आप सभी लोगों को पता ही होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल रहता है या शामिल होता है? तीसरे क्वेश्चन का जरा आंसर बताइएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूं तो यहां पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी रहेगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज। यहां पर दोस्तों एक वर्ड यूज किया गया है इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि केवल इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड। तो जो नॉमिनेटेड होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये पॉइंट आपको खास ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, और यही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। और दोस्तों सेशन पसंद आए तो यार लाइक तो हो जाना चाहिए और अपने दोस्तों तक ग्रुप में भी पहुंच जानी चाहिए वीडियो, अगर आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, कितने वोट प्राप्त करने चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका मोर देन 50% एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोट पोल्ड, यानी कि 50% या उससे अधिक जो पोल जितनी वोटें डलेंगी उससे। ठीक है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ टोटल वोट्स, जितनी वोट डलेगी उसका मेजोरिटी पार्ट जिस राष्ट्रपति बनने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, आर्टिकल जो 60 है आपका, वह राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए जी अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक मैं पीडीएफ पे काम कर रहा हूँ अभी, जिसमें करीब करीब एक तो 5000 के क्वेश्चन की आंसर की पीडीएफ मैं बना रहा हूँ, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। और एक अभी साइंस के 1500 क्वेश्चन की पीडीएफ पे काम कर रहा हूँ, वो भी जल्द ही इन वीडियोस के सभी लिंक दे दिए जाएंगे वीडियोस के मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इस वीडियो को 10-15 दिन बाद देखते हैं तो आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
सॉरी पीडीएफ का लिंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट दिलाता है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, कहाँ से अपनाई गई है? दोस्तों जल्दी से बताइए। मैं आशा करता हूं कि ये वाला आंसर आप जरूर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, तो इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर है प्रेसिडेंट पर दोस्तों, वो लिया है हमने यूएसए से, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों उनके पद से, एक तो आप लोग ध्यान रखिएगा इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, जो कि इससे पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इम्पीचमेंट प्रोसीजर के थ्रू हटाया जा सकता है। और कौन हटा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो हटा सकता है संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 9वां क्वेश्चन होगा, रिपीट हो गया 8वां मतलब नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अगर आपको नहीं पता है, इजी है वैसे तो। आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो राइट आंसर दोस्तों 35 वर्ष हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 58 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यता है, वो एक तो ये है कि आवश्यक योग्यता में शामिल क्या क्या है मैं बता देता हूँ। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? राष्ट्रपति की रिटायरमेंट एज। तो इजी है ये क्वेश्चन भी, आप सब लोग बता देंगे, बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कोई एज लिमिट नहीं है। देखिए अनुच्छेद 56 के 1 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, जो उस तिथि से 5 वर्ष का है जिस दिन वह अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं, बट कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित होता है संसद के सदस्यों द्वारा, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख, यानी कि डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? तो अगर राष्ट्रपति खुद दोस्तों अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र दोस्तों उपराष्ट्रपति को देगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को भरा जाएगा कितने महीने के अंदर, यह आपको बताना है। तो अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताने की थोड़ी कोशिश करिएगा। राइट आंसर दोस्तों विद इन 6 मंथ, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वो इम्पोर्टेंट तो है ही, बाकी टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप ये 10 से 15 मिनट में 40 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो इससे बेस्ट मेरे हिसाब से यूट्यूब पर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर 12 हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देश का बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो ये भी आप लोग जानते ही हैं। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन है, संघ सरकार के राज्य पत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 16। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा
बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति भारत संघ के कार्यकारी प्रमुख हैं। भारत में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। इन चारों में से दोस्तों एक नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत में सभी 3 रक्षा बलों के प्रमुख को, यानी कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा के जो अध्यक्ष है दोस्तों, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि वे अपने सदस्यों में से नवगठित लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको जो मैंने बोला है, इसको नोट भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां आ जाता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल, ठीक है, यानी कि डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है। तो राष्ट्रपति का दोस्तों जो अध्यादेश है वो कितने माह के लिए लागू रह सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉर 6 मंथ, यानी कि बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20वां है कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे। वो आर द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अभी काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके होंगे। भारत के जो पहले दलित राष्ट्रपति थे दोस्तों, वे KR नारायण थे, ना कि रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो दूसरे दलित राष्ट्रपति बने हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको प्रस्तुत करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि दोस्तों सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है। तो 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले कौन हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बाबू राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डी राइट आंसर होगा। देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति पद संभाला। फिर 1957 में राष्ट्रपति के पद पर दोबारा चुने गए। 2 बार इस पद पर रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति बने हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एस राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, जबकि वे KR नारायण समाज के आसिया के तबके के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले उम्मीदवार थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है वो निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। तो राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों। पहले गैर राजनीतिक व्यक्ति अब्दुल कलाम जी बने थे, APJ अब्दुल कलाम जी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25वां है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बने रहेगा। तो इसका राइट आंसर भी आपका भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इज, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो 26वें का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, वो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट द्वारा, यानी कि संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है। तो ये भी आप सभी लोग जानते ही हैं किसको है, ये भी राष्ट्रपति जी को है, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण दोस्तों कौन तैयार करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी कि ए यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट पर। तो ये आपका सही उत्तर रहेगा। 32वां क्वेश्चन है, द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों राष्ट्रपति के भाषण से, यानी कि राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा दोस्तों सेकंड आंसर। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था? तो राइट आंसर दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा, यानी कि पहले क्वेश्चन 34 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं? तो निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं? तो वह आपके जाकिर हुसैन हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट 36 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है। तो द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों में। तो राइट आंसर दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। सुखोई 30 में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हैं? तो सुखोई 30 में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति दोस्तों प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित वेटो शक्तियों में से कौन राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्वालिफाइड वीटो, यानी कि योग्य वीटो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए 40वां क्वेश्चन है, बीच में जो 8वां क्वेश्चन था वो 2 बार रिपीट हो गया था, तो एक क्वेश्चन इसलिए कम लग रहा है आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक भी कर ही दिया होगा, क्योंकि यहाँ तक की वीडियो देखने वाले बच्चे बिल्कुल सीरियस होते हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के, और पूरी वीडियो को जितना भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है पूरा आप ले लेते हैं। तो ये वीडियो लाइक कर देना भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जो भी ग्रुप्स हैं और जो भी आपके दोस्त भाई बहन जो भी रिलेटिव तैयारी कर रहे हैं ना किसी भी एग्ज़ाम की, टॉपिक वाइज जीके कराऊंगा सारी, और सारी टॉप जीके। आप चैनल का नाम भी देख लीजिए, ओनली टॉप स्टडी है। सारी टॉप क्वेश्चन, टॉप जीके, सब कुछ यहाँ पर टॉप आपको करा दिया जाएगा, जिससे कि आपकी वो चीज़ें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए जो बिल्कुल बेस से लेकर के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो रिपीट होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। रात में जीके की वीडियो होती है 9 बजे, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।